Oh, hi. Thank you so much, all. And my sincere apologies. शायद there was a problem at my end. I reconnected everything, configuration वापस किया, so it's again started. I hope this time it will work fine. Right? Thank you so much, Astha. Thank you. Thank you so much. Thank you. Right? So जहाँ पर हम पहले थे वहीं से उसको वापस मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ कि मैं पिछले 3-4 दिनों से एक क्यूरियोसिटी एक बिल्डअप करने की मैं कोशिश कर रहा था और मैं चाह रहा था कि एक सस्पेंस क्रिएट करके रखूँ और उस सस्पेंस को रिवील करने का आज टाइम आ गया है. तो बिफोर मी रिवीलिंग द सक्सेस टू यू ऑल, आई वांट यू ऑल टू हेल्प मी आउट that if anybody has guessed what that one word is which is going to set your career on the right track or and also on the fast track. Anybody who has guessed it, you can help me out with the word. Hi Komal. Bhushan, thank you so much for joining. Thank you. If anybody can type in the word, what that one word could be which will set your career on a fast track or and as well as on a right track. Any guess? Any guess? Any guess? Anyone? Come on, boss. Don't break my heart. Oh, just very good evening. It's not that tough. It's not that tough. It's very easy. Anyone? If anyone can help me out, what that one word is. Siddesh, very good evening. Nia, after a long time. Feeling great. Thank you. नो वन. अबे इतना मुश्किल भी तो वर्ड नहीं था कि जिसके ऊपर आप लोगों को इतना सोचने का टाइम लगे. वॉज इट दैट टफ? अच्छा चलो, हेल्प मी आउट विथ योर एक्साइटमेंट. शुड आई रिवील द वर्ड टू यू राइट नाउ? आज मेरे पास बहुत टाइम है तो आज मैं बहुत आराम से मैं बात करूंगा, कोई जल्दी नहीं है. राइट? पिछली बार तो 7-8 क्वेश्चंस थे तो मुझे उसके ऊपर फटाफट रिवील करना था, तो आई टुक लेसर टाइम. बट टुडे आई हैव वेरी गुड टाइम विथ मी, सो आई टेक माई ओन टाइम टुडे. चलो, हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड टू नो द वर्ड? चैट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई करके डालो मी, तो मेरे को समझ में आएगा कि हाँ, दिस वन इज इंटरेस्टेड, दिस वन इज नॉट सो इंटरेस्टेड. जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग. ओह भूषण, एटीट्यूड. ओके फाइन. जस्ट वन वर्ड? नो. Attitude, of course, it is required, but that's not the only word which will set your career on a faster track or on the right track. Yes, attitude is required, but that's not the only word which is required. Right? थोड़ा सा बहुत बड़ा सोच रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक में जाकर के सोचिए, जो मैं हमेशा मेरे सेशन में बोलता हूँ. राइट? सो थोड़ा और बेसिक फोकस. ओके फाइन. स्टिल यस, सिंसियरिटी. ओके, आई विल टेक दैट. स्टिल इट इज नॉट द सेम वन. Rohit, hi, good evening. Thank you for joining. Sincerity, focus, yes, they are required. But that's not the only word which will set your career on a right track or a fast track, right? Happiness, no, not really, right? Of course it is required, I'm not saying, but that one word is not happiness, right? जो भी words आप लोगों ने बोले हैं, of course they are required, of course it is discipline, of course, yes, but that's not the only one. Positive attitude, yes, that's not the only one word. It is required. जो भी आप चीज़ें बोल रहे हैं, जितने भी आप शब्द मुझे दे रहे हैं, ऑफ कोर्स इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बट दैट्स नॉट द ओनली वर्ड विच इज़ रिक्वायर्ड और अदर विच विल पुट योर करियर बी इट इनटू यू बी इट इनटू एनी करियर फॉर दैट मैटर. राइट? आप चाहें तो आप बिजनेस में हो सकते हैं, आप अपने खुद की जॉब कर सकते हैं. राइट? आप अपने खुद के किसी फैमिली बिजनेस में हैं, या अपना कुछ अगर आप एटीट्यूड, अगर आप इस तरह की, अगर आपको फैमिली बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए अगर आप अपने एटीट्यूड को यूज़ करना चाहते हैं, देन ऑल्सो इट इज़ येस, इट इज़ रिक्वायर्ड. जितनी भी चीज़ें आपने बोली इट्स रिक्वायर्ड. लेकिन मैं जो एक शब्द देने वाला हूँ, या जो मैं अभी जो एक वर्ड आपके सामने रिवील करूँगा, दैट वन वर्ड इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द प्रोफाइल्स, अक्रॉस द इंडस्ट्री. आप कहीं पर भी जाइए, इस एक वर्ड के बगैर आपका काम ही नहीं चलने वाला. कॉन्फिडेंस, सिद्धेश, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग इट, बट दैट्स नॉट द ओनली वर्ड विच इज देयर विच इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन. नो, इट्स नॉट. कौन सा वर्ड? हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन सा वर्ड? क्या बात कर रहे हैं? आई नो कौन सा वर्ड. अंगूठा दिखा करके क्या होएगा? सागर प्लीज, गेम ले रहा है, गेम ले रहा है. चलो, shall I reveal it? Come on, give me some thumbs ups so that I can understand कि आप लोग excited हैं उस one word के लिए. Please keep your pen and paper ready. This one word is definitely going to change your life, my dear friends. और एक वर्ड के ऊपर अगर मैं 1 घंटे का लाइव सेशन कर रहा हूं तो इसका मतलब इस वर्ड की इंपॉर्टेंस आप खुद ही समझ गए होंगे कि भैया बहुत ज़्यादा है.
राइट. सो कीप योर पेन पेपर रेडी, और यू कैन टाइप इट इन योर मोबाइल. जहाँ कहीं भी आप इसको समझते हैं, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ हाँ यहाँ पर होनी चाहिए, यू शुड कीप इट. पॉजिटिविटी ओके, बट इट्स नॉट द ओनली वर्ड. इट्स नॉट द ओनली वर्ड. Raksha, hi. Thank you so much for joining. Oh, so many excited people. Wow, Snehal, Harshal, Shruti, thank you. इतने सारे लोग, वाह, दिल भर आ गया मेरा. पता है आज के लाइव सेशन में मैं बहुत मस्ती करने वाला हूँ. थैंक यू. चलो, लेट मी रिवील द सीक्रेट टू यू. राइट. अच्छा, मैं ये सीक्रेट रिवील करने के बाद लेट मी मेक इट वेरी क्लियर. अगर आपका दिल करे भी, राइट, अगर आपको ऐसा लगे भी कि यार ये क्या बकवास कर रहा है, still you have to wait till the end so that I can give you the logic behind the word that I'm saying. Clear with this, right? So let me reveal the secret, right? बहुत बड़ा secret मैं आज आपके सामने खोलने जा रहा हूँ. Keep your pen and paper ready. Let me rub my hands, create some excitement. Okay, that one word is 4-letter word. 4-letter word. Anyone? Now if anybody can guess it, मेरी तरफ से कल डिनर, आप अपने घर में, मैं मेरे घर में. चलो, I'll reveal. I'll not stretch it too far. I'll just give you one. Consistent efforts. नहीं ना. No. चलो, I'll reveal it to you. Keep your pen and paper ready. Right? That one word is loyalty and sincerity. नहीं. Communication. नहीं. No. That's not the only word. These are all to keep learning? Not really. These are all things which are required, but that's not the one word. चलो, मैंने बहुत देर आप लोगों का मैंने पेशेंस टेस्ट कर लिया. अब इससे पहले कि आप सारे लोगों का पेशेंस खत्म हो जाए, let me reveal that one word to you. So please start writing. That one word is O-P-E-N. O-P-E-N. Open. That one word is O-P-E-N. O for orchestra, P for parrot, E for elephant, N for navy. Open. Now how many of you are scratching their head? ये क्या बोल गया टकला? क्या बोला? Open कैसे हो सकता है? Open कैसे हो सकता है? Hi, Devangana, very good evening. हाँ, Asta, now more curious to know what that one word. मैंने बोल दिया one word तो it's open. But how? नहीं अंकित, कमिटमेंट नहीं. मैंने दे दिया भाई, कितना खींचोगे? I have already given that one word to you, right? It's open. O-P-E-N. Now when I say open, right, it's not one word that I'm talking about. It's the whole, concept that I'm talking about with you all today. राइट. ये एक वर्ड में सारी चीज़ें सिमट के नहीं आ जाती. अब जितने लोगों के पास पेन पेपर है, या अगर आपके पास कुछ है लिखने के लिए, तो इस जो चीज़ मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूँ उन सारी चीज़ों को आप लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज थोड़ा बहुत लिखावट का काम भी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ. राइट. सो दैट ओपन वर्ड यू नीड टू राइट वर्टिकली, O-P-E-N. राइट. ऑफ नाउ राइट डाउन व्हाट O स्टैंड्स फॉर. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज परसेप्शन, बिलीव. नो, इट्स ओपन. नॉलेज, येस ऑफ कोर्स, लेकिन ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं. मैं बहुत बेसिक चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ. जितने लोगों ने मेरे सेशंस को इससे पहले अटेंड किया है, दे नो मैं कभी भी कोई भी रॉकेट साइंस की बात नहीं करता. मैं कोई भी चीज़ हवा में बात नहीं करता. मैं बड़ी बेसिक बात करता हूँ. आज भी बहुत बेसिक बात ही आप लोगों के साथ करने वाला हूँ. राइट. सो द थिंग दैट आई एम टुडे गोइंग टू गिव यू इज कंप्लीटली बेसिक. सो द ओपन वर्ड हैज़ समथिंग इन टू इट. राइट. सो प्लीज स्टार्ट राइटिंग इट डाउन. ओपन, O-P-E-N, एक के नीचे एक लिखें. राइट. नहीं, emotional intelligence, no, I'll come to that. Right. So the first word O stands for observation. Right. Now why I say observation is important is understand, right, observation से बढ़िया टीचर आपको दुनिया में कहीं पर कुछ भी नहीं मिलने वाला. Right. If you start working as your as an employee for any of the organizations, or if you start working in your own startup, or if you start working into your own family business, or into any profession of this world, right, observation से जितना आप सीखते हैं उतना आप कहीं पर भी, कोई भी आपको कहीं पर भी नहीं सिखा सकता. Right. So the first and the foremost thing that you people need to know is observation. राइट. जितना आप अभी यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं, या कहीं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम कर रहे हैं, राइट, यू मस्ट हैव पीपल हु आर देयर एज योर, probably as your boss.
right? So I have already told it. I've already given the word to you. I've already done that. Open, OPEN, right? एक के नीचे एक लिख लो, मैं बताना शुरू कर दिया. So the first word of open is observation, right? Right. So what does this observation, rather how does this observation helps you? राइट. सो फर्स्ट थिंग, ऑब्जर्वेशन जो आपके लिए कुछ करता है इज, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके बॉस के सामने डेफिनेटली कभी ना कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती होगी जहां पर उसके पेशेंस टेस्ट होते हैं. राइट. आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर आपके पेशेंस टेस्ट होंगे. राइट. सो आई कम टू दैट. राइट. बट अंडरस्टैंड, जब तक अब उस सिचुएशन को अगर आपको हैंडल करना है, राइट, इफ यू वांट टू हैंडल दैट सिचुएशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भैया मेरा बॉस एक पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या करता है. आप अखिलेश, यस, विल हैव डिनर एट योर ओन प्लेस, राइट. लेकिन जब आप किसी को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, राइट, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट there are n number of factors involved into resolving any particular situation or to deal with any particular situation. बहुत सारी चीजें उस चीज के अंदर आती हैं, right? We need to understand that. So what is the first thing we people need to do is observe people, right? जो मेरे सीनियर्स हैं मैं उनको ऑब्जर्व करूंगा, जो मेरे जूनियर्स हैं मैं उनको भी ऑब्जर्व करूंगा, जो मेरे लैटरल लेवल पे मेरे साथ काम कर रहे हैं मैं उनको भी ऑब्जर्व करूंगा. आज अगर आप किसी जगह पर एज अ स्टूडेंट करके अगर आप पढ़ रहे हैं, राइट, सो आइडेंटिफाई दैट हाउ योर फैकल्टीज आर डीलिंग विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन. उनके सामने भी तो कई बार कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती होगी. कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आप उनके सामने आती होंगी जहां पर उनको ऐसा लगता होगा कि यार दिस इज समथिंग विच इज वेरी टफ टू हैंडल, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, राइट. तो हाउ डू दे डू दैट, किस तरह से उस सिचुएशन को वो हैंडल करते हैं. कई बार यार हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं, आप भी स्टूडेंट रह चुके हैं, जानते हैं कि हर बार हर फैकल्टी की बात आप नहीं मानते, राइट. कहीं ना कहीं उनको एक किसी ऐसी सिचुएशन में हम लोग डालते हैं जहां पर उनको उस सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मेरे बॉस ने, मेरे फैकल्टी ने, मेरे दोस्तों ने क्या किया, उन्होंने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, राइट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी नीड टू ऑब्जर्व दैट, राइट. व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग, हम छोटे बच्चों से भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं. अभी एक मेरा छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ. कल शाम को मैं खाना पका रहा था, राइट. मैंने दाल बनाई और दाल जल गई थोड़ी, राइट. और आई वॉज वेरी नर्वस, राइट. मैंने बहुत दिल से उसको बनाया था एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग मैं अपनी फैमिली को खाना वाना खिलाऊंगा, और वो दाल जल गई. My kid is of 4 years and he came to me and he said, it's okay Baba, not a problem, it's okay. And I was like, यार of course, मैं इतना क्यों टेंशन ले रहा हूँ, it's okay, right, it's okay, absolutely okay. खाना है, जल जाता है, it's okay, हो जाती है कभी कभी गलतियाँ, तो मुझसे भी हुई, मैं भी कोई बहुत एकदम तोपची शेफ तो हूँ नहीं, राइट. पहली बार मैंने कोशिश करी और गड़बड़ हो गई मेरे हाथ से, राइट. सो इट्स एब्सोल्युटली ओके. ही वाज सो कंफर्टेबल विद इट एंड ही केम टू मी एंड ही सेड इट्स ओके बाबा, नॉट अ प्रॉब्लम. एंड दैट वाज द मोमेंट आई रियलाइज्ड, ओके फाइन, आई नीड टू कूल, राइट. सो मैं समझ गया था कि ओके ये चीज़ मुझे इससे सीखने लायक थी. तो आई ऑब्जर्व्ड हिम हाउ ही इज डीलिंग विद द सिचुएशन, right. I observe my friends when they are dealing with very tough situations in their life, right. जब इतनी सारी टफ सिचुएशंस आप हैंडल करते हैं तो आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, आप अपना दिमाग ठंडा रखते हैं, आप सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, आप चीज़ों के डिटेल में जाते हैं, उसके बाद आप उसको कोई एक प्रोसेस आप उसको फॉलो करते हैं जिसके बाद आप उस चीज़ को सोल्यूशन तक लेकर के जा सकते हैं. दैट इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन वी ऑब्जर्व पीपल, right. It is not only about related to your profession, it is definitely going to help you out in your personal life as well. हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार इट्स वेरी टफ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू हैंडल दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. लेकिन वही सिचुएशन अगर मेरे पापा की लाइफ में आती है, मेरी मम्मी की लाइफ में आती है, या मेरे किसी रिलेटिव के लाइफ में आती है, तो हाउ आर दे हैंडलिंग दैट सिचुएशन. मेरी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है, मैं अपने फादर से जाकर के पूछता हूँ, बाबा ऐसी ऐसी सिचुएशन है एंड दिस इज समथिंग विच आई एम फेसिंग, सो आई वांट टू सॉल्व दिस, हाउ एम आई गोइंग टू डू इट, right. When I say that, my father gives me an answer and the answer is absolutely different from what is expected. और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि इसको आप मुझे थोड़ा सा डाइसेक्ट करके आप मुझे समझाएं कि आपने इस सिचुएशन की इस सॉल्यूशन तक आप कैसे पहुंचे, तो द थॉट प्रोसेस जो उनकी उसके अंदर घुसती है और जो थॉट प्रोसेस के हिसाब से उस चीज को वो धीरे धीरे खोल के बताते हैं, द कंप्लीट स्टोरी इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी स्टार्टेड एंड फ्रॉम वेयर वी एंडेड इट, राइट. सो द मोर यू ऑब्जर्व पीपल, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के, मैं कई बार मेरे सेशंस में मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स देता हूँ जो मैं डे टू डे लाइफ में देखता हूँ. मैं मेरे कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे अब तक देखा है, मैं कॉलेज में कॉलेज रिलेटेड ही एग्जाम्पल्स आपके सामने रखता हूँ, राइट. स्टूडेंट्स चलते कैसे हैं, उनके ड्रेस करने का तरीका कैसा होता है,
राइट और ये जितनी भी चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप किस तरह से रखते हैं लोगों के सामने. सो आई ऑलवेज ट्राई टू एंश्योर कि जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ आई ट्राई टू पुट इट अक्रॉस इन द सेम वर्ड इन द सेम लैंग्वेज. तो मेरे सेशंस में भी मैं वही चीज़ इंश्योर करता हूँ कि भैया मैं उसी तरह की लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करूँ. राइट, सो दैट्स व्हाट आई डू. गेटिंग? सो द फर्स्ट वर्ड इज observe. The more you observe, the more easy it becomes. Akhilesh, Bhushan, I'm not really very sure what is the issue because now it is working pretty fine here and I'm getting responses as well. I'm not really very sure. I'm not really very sure what is the issue. I'm not really very sure what is the issue. Let's continue with this. I believe that after some time it should definitely get sorted out. I believe it will get sorted. थोड़ा नेटवर्क का इशू आज है, राइट. सुबह से थोड़ी सी तकलीफ हो रही है प्लस माइनस. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये शाम तक वो इशू कंटिन्यू रहेगा. आई थॉट इट विल गेट सॉर्टेड बट इट इज़ नॉट गेटिंग. सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. आई एम नॉट रियली वेरी श्योर व्हाट इज़ हैपनिंग, राइट. बट अदरवाइज ये होना नहीं चाहिए. ब्रॉडबैंड पे ये जनरली इशूज़ नहीं आते बट आज हैं तो आई डोंट नो. शायद ब्रॉडबैंड भी जेलस हो गया है हम लोगों की रीयूनियन से. शायद ब्रॉडबैंड भी फ्रस्ट्रेट हो गया. ही इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग, right? So that's the way of looking at the problems which are coming in our life, right? So it's absolutely okay. It's happening. It's fine. Not an issue, right? So I've revealed the first word to you. That is your observation. Observe people. जितना आप लोगों को observe करेंगे उतना आपको सीखने के लिए मिलेगा, right? Now it's time to reveal the second word. That is P. The word that stands with P. It is patience, right? I understand, Bhagyashri. The video is pausing, but फ्रॉम हियर इट लुक्स एवरीथिंग फाइन. सो आई एम नॉट रियली श्योर. और टेक्निकली मैं इतना डिटेल हूँ नहीं यार कि मैं इसके अंदर घुस के इसको कुछ कर पाऊँ. बाहर अगर नेटवर्क में कुछ है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. आई कैन नॉट हेल्प इट, राइट. सो आई एम सॉरी फॉर दैट. आई विल इंश्योर कि इसका जो हम लोगों को राइट. आई अंडरस्टैंड सागर, लैग है. आई अंडरस्टैंड बट आई एम नॉट रियली वेरी श्योर व्हाट इज़ द इशू. आई विल स्टिल ट्राई. आई हैव आस्क्ड सम टू get it sorted. I'm not really very sure how much time it will take, but let's see. Let's continue with this, right? Okay, so the second word that I mentioned is, first one is your is the observation. Second is your patience, right? So P stands for patience, right? So जब आप कहीं पर कुछ भी काम करने की कोशिश करते हैं, be it in your आप अपनी नौकरी है, आपका एजुकेशन चल रहा है, आपका खुद का स्टार्टअप है, जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे, अनलेस एंड अनटिल यू हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ पेशेंस विथ यू, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, राइट. बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के सामने आती है जहाँ पर हम लोगों का पेशेंस बहुत भयंकर तरीके से टेस्ट होता है, राइट. हम लोगों को हमें जिस तरह से चाहिए उस तरह से रिजल्ट हमेशा इमीडिएटली मिलेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है. आई हैव सीन मेनी पीपल आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज दे आर नॉट हैविंग पेशेंस, इनफ पेशेंस विद देम, राइट. आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर एब्सोल्युटली जीरो विद देयर पेशेंस. आई वोंट से दैट, बट एट द सेम टाइम आई वुड डेफिनेटली से that there are the amount of patience that the person should have, it's pretty high. Rather it should always have a good amount of patience, otherwise it will definitely create an issue, right? So understand, जितना आप पेशेंस रखते हैं उतना आपको चीज़ें सीखने के लिए, समझने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा काम में आ जाता है, right? So the first thing that we all need to understand is you need to have the observation. Second thing, we need to understand that we must have huge amount of patience, right? आज के डेट में अभी जैसे हम लोग पेशेंस का एक सिंपल एग्जाम्पल जहाँ पर अभी हम लोग यहाँ नेट की जो प्रॉब्लम हम लोग अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट. द फर्स्ट थिंग इज वी आर टू मच एक्साइटेड फॉर द सेशन. येस, आई कैन अंडरस्टैंड, राइट. बट एट द सेम टाइम पेशेंस इज ऑल्सो नॉट दैट मच कि हाँ ठीक है यार शायद चल जाएगा, राइट. आगे पीछे होता है, टेक्निकल इशूज है यार. दिस इज समथिंग विच इज नॉट इन आवर हैंड. कैन वी हेल्प इट? नो, इट एब्सोल्युटली वी कैन नॉट हेल्प इट, राइट. सो व्हाट वी कैन डू इज हैव पेशेंस. इट्स ओके, फाइन. अभी नहीं चल रहा है, थोड़ी देर बाद चलेगा, 5 मिनट बाद चलेगा, थोड़ी 10-15 मिनट बाद चलेगा. See, we need to have some patience, right? We need to understand. It's absolutely okay, right? होता है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती है जो हमारे हिसाब से नहीं चलेंगी, right? हर बार वो चीज़ हमारे हिसाब से ही चले ऐसा ज़रूरी नहीं है, right? बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है. What are we going to do? Have patience, right? Take some time, right? अगर आपको पेशेंस सीखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी भैया, हैव टाइम फॉर योर सेल्फ, राइट. जितना आप अपने लिए टाइम निकाल के रखेंगे, द अमाउंट ऑफ पेशेंस ऑलवेज ग्रोज, राइट. पेशेंस बढ़ाने के लिए सिंपल तरीका कुछ नहीं भैया, आराम से बैठो, लंबी सांस लो, आराम करो. टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ. व्हेन यू टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू टू इंक्रीज योर पेशेंस. ठंडा रखो दिमाग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. इट विल गेट सॉर्टेड, राइट. जितना दिमाग ठंडा रखते हैं उतना पेशेंस बढ़ता है,
राइट। हम लोग बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। हम लोग पेशेंस की हम लोगों के यहाँ तकलीफ ये हो गई है भैया, आज के की डेट में हम लोग फ़ोन पे एक मैसेज डाला, इमीडिएटली खाना बुक हो गया, 15 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर घर में खाना रेडी डिलीवर हो जाता है। पेशेंस लेवल है कहाँ, राइट। मैं आज मूवी जाना चाहता हूँ, 12 बजे का शो है, राइट। अभी पिछले 4-5 महीनों से तो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 12 बजे का शो है, मैं 11:30 बजे भी अगर मैं ऑनलाइन टिकट बुक करता हूँ, मेरी टिकट बुक हो जाती है, आई गो देयर, राइट। आई डोंट हैव टू वेट इन द क्यू, राइट। मुझे बहुत देर तक लाइन में खड़े होकर के इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले जब हम छोटे थे और जब हम मूवी के लिए जाते थे तो दिन के 4 ही शो हुआ करते थे, राइट। दोपहर को 12 बजे शुरू होता था, रात को 12 बजे खत्म। आज रात को 11 बजे सेशन शुरू होता है, मूवी रात को 11 बजे शुरू होती है। सुबह 8:30 बजे का शो है, मैं खुद जाकर के देख के आया, कई बार मैं गया हूँ। सुबह 8:30 बजे का शो, अकेला हूँ, पूरे थिएटर में कोई नहीं है, राइट। बिकॉज दैट वॉज सुटेबल टाइम फॉर मी, सो मैं चला गया, अकेला ही था, क्या करना है, तो मैं जाकर के बैठ गया, मैंने मूवी देख ली, राइट। बट आज की डेट में सारी चीज़ें इतनी ईजिली अवेलेबल हो गई है हमारे पास फिंगर टिप के ऊपर कि हमारे पास पेशेंस ही खत्म हो गए, राइट। कोई भी चीज़ इंस्टेंट अगर हम लोगों को नहीं मिलती है तो हम लोग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट, अभी तक इतना कैसे टाइम हो गया, राइट। इट्स एब्सोल्युटली ओके, राइट। आज हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग इतना अच्छा, हम लोगों को नेटवर्क कवरेज मिल रहा है, ये बहुत अच्छा नेटवर्क है, राइट। अगर मैं, जब हम लोगों ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया था और राइट, जब इनकमिंग कॉल वॉज अराउंड 8 रुपए की होती थी और आउटगोइंग कॉल वॉज 16 रुपए की, राइट। तब का अगर मैं नेटवर्क की अगर हम लोग बात करें तो फ़ोन में स्नेक के अलावा दूसरा कोई गेम नहीं था, राइट। और एस टाइप करने के लिए 4 बार बटन प्रेस करते थे, तब कहीं जाकर के एस आता था। तो इतना पेशेंस आपका डेवलप होता है। तो जिन लोगों को पेशेंस डेवलप करने की प्रॉब्लम है ना, मैं उन सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, भैया स्मार्टफोन छोड़ दो, वो जो पुराने कीपैड वाले फ़ोन आते थे वो यूज़ करना चालू करो, राइट। बटन दबाने में इतना पेशेंस डेवलप हो जाएगा आपका कि आपको दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के खड़े होगा, पेशेंस की कोई कमी नहीं रहेगी आपके पास, राइट। हैव पेशेंस, राइट। सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं, आराम से होती हैं, यू नीड टू टेक सम टाइम फॉर दैट, राइट। बट अंडरस्टैंड, जितना आप पेशेंस रहेंगे, जितना आप पेशेंट रहेंगे, उतना उतना आपके लिए बेटर होता है। जितना दिमाग ठंडा होता है, यू स्टार्ट बिकमिंग अप्रोचेबल। आप बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग एंगल से देखना शुरू करते हैं, राइट। व्हेन यू आर इम्पेशेंट, राइट, इमीडिएट अगर आप चीज़ों को देखना शुरू कर देंगे, इमीडिएट अगर आप चीज़ों के ऊपर कूदना शुरू कर देंगे, इट्स टफ, इट्स एब्सोल्युटली टफ, राइट। बहुत टाइम लगता है चीज़ों को समझने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए। नौकरी पे लग जाते हैं लोग, इतने नर्वस हो जाते हैं आजकल की डेट में। ये बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स के साथ, या प्रॉब्ली आई शुड से दैट मिलेनियल्स के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जॉब पे लग गए, 6 महीना हो गया, राइट। 6 महीना भी नहीं, बहुत टाइम बोल दिया मैंने, आई एम सॉरी, 6 महीना भी नहीं, 1 महीना, राइट। जॉब पे लगे, 1 महीना हो गया, और 1 महीने के बाद वापस आकर के मिलते हैं से, सर वहाँ कंपनी में कुछ करने के लिए है ही नहीं, कुछ काम ही नहीं दे रहे हैं मेरे को, आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड। 1 महीने में फ्रस्ट्रेटेड, भैया दे आर जस्ट टेस्टिंग योर पेशेंस लेवल की आप बिना किसी काम के, आपको अगर बोला जाए कि बैठो और आप यहाँ पे सिर्फ बैठना है आपको दिन भर, आप में कितना पेशेंस है, दे आर चेकिंग दैट, राइट। लेकिन बहुत सारे लोग उसमें काम ही नहीं कर पाते। पेशेंस हम लोगों का वहाँ तक हम लोगों का रखता ही नहीं हम लोगों को, और हम लोगों को लगता है कि यार मैं तो वहाँ पे 1 महीना गया, हम लोगों को कुछ काम करने के लिए दिया ही नहीं सर। सर इतना फालतू काम बोलते हैं सर कि हम लोगों का तो मतलब दिमाग ही खराब हो गया, ये सब काम करने के लिए मैं थोड़ी आता हूँ सर। नहीं भैया, आप एकदम बहुत ताबड़तोड़ आदमी है, जबरदस्त, आपको डायरेक्ट कंपनी का सीईओ बना देना चाहिए था। इज इट गोइंग टू हैपन? इट डजंट वर्क दैट वे माय डियर फ्रेंड्स, इट डजंट वर्क दैट वे, राइट। यू नीड टू हैव ह्यूज पेशेंस विथ यू, राइट। धीरे धीरे चीजें होती हैं आपके साथ में। आप कितनी भी मेहनत कर लो, आज की डेट में अगर आपको लगे कि भैया शाम को 6 बजे दूसरा दिन शुरू हो जाना चाहिए, नहीं होने वाला है। इट विल स्टार्ट एट इट्स ओन टाइम। आपकी जल्दी की वजह से वो सारी चीजें नहीं आने वाली जिस स्पीड से आप उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे। टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ, राइट। गिव टाइम टू योर सेल्फ टू अंडरस्टैंड हाउ दिस सिचुएशन, हाउ दिस प्रोसेस इज वर्किंग। सिस्टम, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो सिस्टम किस तरह से काम करता है, अगर वहां पर बैठे हो तो पहली चीज वहीं पर काम में आ जाती है। अच्छा, कौन सा बंदा क्या काम करता है, ऑब्जर्व करो लोगों को, राइट। हैव पेशेंस। वहां पर कंपनी में मैनेजर ने बोल दिया कि भैया इस कुर्सी में बैठना है आपको, इस कुर्सी में बैठ करके आपको दिन भर यहीं बैठे रहना है। हम जाकर के बैठ गए, हम बैठ करके क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रहे हैं, फीलिंग बोर्ड, वेरी पैथेटिक, फर्स्ट डे एट माई जॉब। बहुत सारे इसके अलावा भी स्टेटस अपडेट होते हैं, लेकिन मैं वो डालूंगा नहीं बिकॉज सोशल मीडिया पे अच्छे नहीं लगते। बट बीप 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 बीप, यू नो व्हाट आई मीन, राइट। इस तरह के स्टेटस अगर आप अपडेट करेंगे और इस तरह की प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे तो भैया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं रखेगी अपने पास, राइट। बिकॉज यू आर डिस्प्लेइंग दैट आई एम नॉट ऑब्जर्वेंट इनफ, आई एम नॉट हैविंग पेशेंस इनफ विथ मी, राइट। सो आई एम नॉट अ गुड फिट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, थ्रो मी आउट। आप खुद ही बोल रहे हैं, यू योरसेल्फ आर क्रिएटिंग दैट अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू थ्रो यू आउट। डू यू वांट दैट टू हैपन माय डियर फ्रेंड्स? दैट्स द क्वेश्चन। डू यू वांट दैट टू हैपन? इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि भैया बहुत बेसिक बात करूंगा मैं, कोई ख्याली पुलाव या कोई रॉकेट साइंस की बात आपके साथ नहीं करूंगा। आई विल बी टॉकिंग वेरी बेसिक,
वेरी बेसिक लॉजिक। और ये बेसिक में ही मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज, जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, राइट, यू अंडरस्टैंड कौन सा बंदा क्या काम करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है, राइट। ऑब्जर्व करो कि सिस्टम अगर यहाँ पर अगर नो एक सिटिंग अरेंजमेंट है, हर ऑर्गेनाइजेशन में सिटिंग अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से की जाती है। द वे दी ऑर्गेनाइजेशन थिंक्स, वहाँ का HR, वहाँ का एडमिन जिस तरह से सोचता है उस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट होती है। ऑब्जर्व करिए कि सिटिंग अरेंजमेंट ऐसी क्यों है। इज इट नॉट वर्थ ऑब्जर्विंग? इट इज, लेकिन हम नहीं करते, राइट। मेरे ऑफिस में काम करने वाले कितने बंदे हैं जो एक साथ एक रो में बैठ करके काम करते हैं? ये सवाल अगर जाकर के पूछते हैं तो नोबडी नोज दैट। व्हाई? किसी ने ऑब्जर्व किया ही नहीं, राइट। ऑब्जर्वेशन का सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, राइट। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर, किस साल वो यूपीएससी एग्जाम में वो सवाल पूछा गया था, लेकिन एक यूपीएससी एग्जाम के टॉपर से सवाल पूछा गया था। इंटरव्यू वॉज ऑन सेकंड फ्लोर समवेयर, राइट, और उसको चढ़ करके जाना था, लिफ्ट उनको अवेलेबल नहीं थी, तो ही हैड टू क्लाइंब फॉर द सेकंड फ्लोर, वहाँ पर जाने के लिए। ये बंदा सेकंड फ्लोर पे चढ़ के गया और दरवाजे के अंदर जैसे ही उसने एंटर किया, द मोमेंट ही एंटर्ड इनटू द इंटरव्यू रूम में जाकर के बैठा, वहाँ पे उसको सवाल पूछा। द फर्स्ट क्वेश्चन द इंटरव्यूअर आस्क्ड, भी आप शायद यूपीएससी का पैनल आपको पता होगा, 16-17 लोग बैठे होते हैं, राइट। मोर देन 15 पीपल आर सिटिंग इन द पैनल एंड एवरीबडी इज यूपीएससी टॉपर समवेयर, राइट। यो IAS IPS सेक्रेटरी ग्रेड के लोग होते हैं सारे, और वो आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। तो उन्होंने उस बंदे से सवाल पूछा कि भैया आप फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से आप सेकंड फ्लोर तक चढ़ के आए। ही सेड यस। कितनी सीढ़ियां हैं? ऑब्जर्व द क्वेश्चन, राइट। कितनी सीढ़ियां आप चढ़ करके आए? द मोमेंट द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड टू हिम, ही गेव द आंसर, नो, जितनी भी वो 36-40 सीढ़ियां चढ़ करके आया होगा, उसने उसको जवाब दे दिया, राइट। द इंटरव्यूअर आस्क्ड हिम, आपने क्यों गिना, राइट, वाई यू काउंटेड द स्टेयर्स। किसी सीढ़ियां गिनना को तो मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन क्यों गिनी आपने? क्यूरियोसिटी जनरेट हो गई थी, आपने सीढ़ियां क्यों गिनी? इन्होंने बोला कि सर, जिस प्रोफाइल के लिए मैं जा रहा हूं वहां पर छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना मेरी जिम्मेदारी बनती है, राइट। मैं कहीं पर भी किसी के बोले हुई चीज़ के ऊपर मैं इमीडिएटली भरोसा कर करके उसके ऊपर मैं डिसीजंस नहीं ले सकता अपनी लाइफ के, राइट। सो आई हैव टू बी वेरी मच ऑब्जर्वेंट फॉर माई सराउंडिंग। जो भी मेरे आसपास चीज़ें हो रही हैं, मुझे उसके लिए उन सारी चीज़ों को लेकर के मुझे बहुत ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज द रीज़न मैंने वो सारी सीढ़ियाँ गिनी। बट एट द सेम टाइम ये ऑल्सो रिवील्ड, जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ आ रहा हूँ तो एक एक सीढ़ी चढ़ रहा हूँ तो मेरा अपने आप पेशेंस भी डेवलप होता जा रहा है, राइट। सो दैट इज द रीजन आई एम रिवीलिंग दिस टू यू। द फर्स्ट वन इज यू नीड टू बी ऑब्जर्वेंट, सेकेंड यू नीड टू हैव पेशेंस। आई होप आई एम कन्वेइंग द मैसेज वेरी क्लियरली टू यू ऑल, राइट। आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं, पहली चीज यू नीड टू हैव गुड ऑब्जर्वेशन स्किल्स, सेकेंड यू नीड टू हैव पेशेंस। क्लियर विद दिस? नाउ इट्स टाइम टू रिवील द थर्ड word, right? The third alphabet is E, that is empathy, right? EMPATHY, correct, right? Okay. So it's empathy, right? Empathy is understanding people, no? आप जिस तरह से definition अगर मैं इसकी बोलूँ तो भैया अपने आप को किसी और की जगह पर रख करके सोचना कि भैया वो बंदा क्या सोचता है, राइट। सो दैट इज समथिंग विच इज एम्पैथी। किसी और की जगह पे अपने आप को रखें और फिर सोचें कि भैया वो बंदा क्या सोचता है, या उस बंदे के ऊपर क्या बीत रही है, या वो बंदा किस सिचुएशन को से फेस कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू रिवील दैट, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मोमेंट यू स्टार्ट हैविंग एम्पैथी फॉर पीपल, यू विल डेफिनेटली डेवलप योर क्या बोलते हैं उसको, इमोशनल कोशेंट। थोड़ी देर पहले किसी ने यहाँ पर लिखा हुआ था, राइट। थोड़ी देर पहले यहाँ पर किसी ने ये बात लिखी हुई थी कि इमोशनल कोशेंट होना चाहिए आपके ऊपर। येस, ऑफ कोर्स, आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशंस, टेक्निकल चीज़ें बहुत सारे लोगों को अवेलेबल हो जाती हैं, राइट। आई एम नॉट सेइंग, राइट, टेक्निकल नॉलेज के मामले में जितने लोगों के साथ हम लोगों की इंटरेक्शन होती है, बहुत सारे लोग हमको आराम से अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में आज की डेट में, राइट। देयर आर मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन हु आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एट अ लेवल ऑफ HR समवेयर, कहीं पर हैं, कहीं पर सीनियर मैनेजर पोजीशन पे हैं, बट GM DGM लेवल के लोग हैं, राइट। उनसे जब मैं पूछता हूँ, उनसे मैं ये सवाल पूछता हूँ कि भैया आर यू गेटिंग गुड पीपल टू वर्क विथ यू, राइट। द आंसर दैट आई गेट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग। दे सेड वी गेट पीपल, बट द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट गेटिंग गुड पीपल टू वर्क विथ अस। नाउ व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाट डू यू मीन बाय गुड पीपल, सो दे सेड कि यार टेक्निकल उन सबके पास बहुत कुछ होता है, बेसिक स्किल्स हैं वो मिसिंग है, उनके पास बेसिक स्किल्स मिसिंग है। जब मैं उनसे ये सवाल पूछता हूं कि बेसिक स्किल कौन कौन सी आपको एक्सपेक्टेड है, तो वही ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ बोल रहा हूं, ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ अभी रिवील करी हैं, ये सारी चीज़ों का अगर आप निचोड़ लेकर के आते हैं तो इन्हीं ये ओपन के ऊपर ही आ जाता है सारा सब कुछ, राइट। सो इट्स ऑलवेज अंडरस्टैंड बेसिक थिंग यू नीड इज बॉस ह्यूमन क्वालिटीज़ अगर आपके पास हैं,
इफ़ यू आर अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, तो आप ऑर्गेनाइजेशन में रहें, कहीं पर भी रहें, आप कुछ भी करें, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के खड़े हो जाइए, आपको ग्रोथ को रोकने वाला कोई नहीं है। इफ़ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, राइट, अगर आपके पास अच्छी ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, राइट, आप कितना भी अच्छा रोबोट बना लो, आप उसके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं डाल सकते, राइट। यू कैन नॉट पुट एम्पथी इन टू सम रोबोट, यू नीड टू हैव पीपल फॉर दैट, राइट। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज पीपल स्किल्स, राइट, कि हम लोगों के पास पीपल स्किल्स होने चाहिए। लोगों के साथ बैठ करके अगर मैं उनके दर्द को नहीं समझ सकता, उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझ सकता, उनके इश्यूज को नहीं समझ सकता, तो भैया देन आई एम नॉट अ गुड, नो, आई एम नॉट अ वेरी गुड पीपल मैनेजर, राइट। आज की डेट में हम लोग को सिस्टम मैनेज नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सिस्टम अपने आप मैनेज हो जाती है। हम लोगों को लोग मैनेज करने पड़ते हैं। लोग मैनेज करने के लिए हम लोगों के पास क्या चाहिए? हम लोगों के पास पीपल स्किल्स चाहिए। पीपल स्किल्स में हम लोगों के पास सबसे ज़रूरी कौन सी चीज़ चाहिए? हमारे पास इमोशनल क्वेश्चन चाहिए। आज के डेट में अगर आप कहीं पर अपनी पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग जिसे बोला जाता है, राइट, साइकोलॉजी के लैंग्वेज में, अगर आप पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग करने के लिए अगर आप कहीं पर जाते हैं, तो वो 4 चीज़ें आपकी निकाल करके देते हैं। पहली चीज़ निकालते हैं आपका IQ, सेकेंड चीज़ निकालते हैं आपका CQ, देन दे टेक आउट योर AQ, एंड देन दे टेक आउट योर EQ, राइट। IQ इज इंटेलिजेंस क्वोशंट, वो निकालते हैं, राइट। CQ इज क्रिएटिविटी क्वोशंट, वो आपका निकालते हैं। AQ इज एडवर्सिटी क्वोशंट, वो आपका निकालते हैं। और चौथा निकालते हैं इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज योर इमोशनल क्वोशंट, राइट। आज के डेट में आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जाते हैं, तो दे टेक योर साइकोमेट्रिक टेस्ट होती है आपकी ज्वाइनिंग से पहले। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट में वो आपसे क्या सवाल पूछते हैं? वो यही सारे सवाल पूछते हैं जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें आपकी खुल करके सामने दिखती हैं। भैया IQ इज समथिंग विच इज मैनेजेबल, ओके, ठीक है, प्लस माइनस सभी का होता है, राइट। आगे पीछे IQ जो चीज़ें आज आपके पास नहीं है, नॉलेज वाइज आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। पीपल स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। वो एक दिन में, 2 दिन में, एक एग्जाम देकर के पास नहीं हो सकते। पीपल स्किल्स डेवलप करने के लिए यू नीड टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट इन योर लाइफ, इन योर ओन सेल्फ। इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है अपने अंदर, राइट। आज की डेट में तो हम लोग मेंटर्स रखने से भी हम लोगों को तकलीफ हो जाती है, राइट। पहले तो हम लोग, जहाँ पर हम स्टूडेंट्स थे, तो हम लोगों को मेंटर्स हम लोगों को हमारी टीचर्स में मिल जाते थे। आज पता नहीं, आजकल के डेट में हम लोगों को टीचर्स में भी मेंटर मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर कहीं पे मेंटर हमको नज़र भी आता है, तो उसकी फीस हम लोग देखते हैं, हम लोग बोलते हैं यार छोड़ना, ये सारी चीज़ें तो मैं खुद ही पढ़ लूँगा। पढ़ने से अगर वो चीज़ें हो जाती तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, मेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भी चीज़ हम लोग नहीं समझते, एंड दैट इज़ वेयर वी नीड टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट टू डेवलप आवरसेल्फ, राइट। अब जब टॉपिक निकला तो मैं उसके ऊपर एक छोटा सा रिवील आपको कर देता हूँ। क्रिएटिविटी क्वोशंट इज आप किस तरह से आप क्रिएटिव हैं, आप अपना राइट ब्रेन का इस्तेमाल आप कितना करते हैं, दैट इज रिवील्ड व्हेन यू डू योर क्रिएटिविटी क्वोशंट, राइट। एंड योर एडवर्सिटी क्वोशंट इज अगर आपकी लाइफ में कोई एडवर्स सिचुएशन आ जाती है, राइट। एडवर्स सिचुएशन मतलब कोई टफ सिचुएशन, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, तो उस सिचुएशन को आप हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, राइट। सो दैट इज योर एडवर्सिटी क्वोशंट। अगर आपकी लाइफ में कोई एडवर्स सिचुएशन आए, तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए व्हाट यू डू इज, or how you deal with that situation is your adversity quotient. And the most important of all this is what I feel is your emotional quotient, right? अगर आपका emotional quotient आपका strong है, if you are having good amount of empathy within you, you are definitely going to rock the world. Mark my words by the way, right? जितने लोग आज के डेट में इंडस्ट्री में कहीं पर काम कर रहे हैं, दुनिया भर में जहाँ पर आज स्टूडेंट्स हैं, जो भी आज दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं, you can identify these skills. ये skills आपको दुनिया के किसी भी कोने में काम आने वाले हैं। किसी भी कोने में आप चले जाइए, ऑब्जर्वेशन आपको काम में आएगा, पेशेंस आपको काम में आएगा, एम्पैथी आपको काम में आएगी। भले ही आप उनकी लैंग्वेज समझे ना समझे, बॉडी लैंग्वेज इज कॉमन, राइट। तकलीफ होती है तो आंखों से आंसू ही निकलते हैं, राइट। खुशी होती है तो हंसी ही आती है, दैट्स बॉडी लैंग्वेज, राइट। दैट्स कॉमन, दैट्स समथिंग विच वी कैन रिलेट टू, इजंट इट, राइट। दैट इज रीजन इट इज एन इंपॉर्टेंट पीपल स्किल, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द की फैक्टर, राइट, जो इन सारी चीज़ों को जोड़े रखता है। और आज की डेट में जहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोग सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड में आज हम लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। एंड दिस वन पर्टिकुलर फैक्टर इज़, और अदर दिस वन वर्ड इज़ विच स्टार्ट्स विथ N, इज़ योर नेटवर्किंग। इट्स द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, राइट। आप ऑब्जर्वेंट हो सकते हैं, आपके पास पेशेंस हो सकता है, आपके पास एम्पैथी हो सकती है, लेकिन अगर आप अकेले हैं तो इन सारे स्किल्स का आप क्या करेंगे? यू कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट। यू नीड टू हैव नेटवर्किंग स्किल्स विथ यू, राइट। अगर मैं अकेला रहता हूँ, राइट, मैं लोगों से घुलता मिलता नहीं हूँ, अगर मैं घुलता मिलता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कल से आप शाम को बाहर निकले और रोज़ एकदम कहीं पर भी जाकर के आप इमीडिएटली आप यू स्टार्ट इंटरेक्टिंग विथ एनी रैंडम पीपल। टेक दैट रिस्क वेरी कैलकुलेटिवली, राइट। But understand it's very important for you to have good networking skills with people.
राइट? कौन सा बंदा कहाँ पर किस चीज़ का, कहाँ से कौन सा आपका नेटवर्क निकल के आएगा, कौन सा कनेक्शन निकल के आएगा और कौन सी चीज़ आपको कहाँ पर जाकर के आपको हेल्प कर देगी, यू डोंट नो. You absolutely don't know. Right? So what you all need to do is you need to have good networking skills. Now when I say networking skills से मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप जब आप कहीं पर नेटवर्किंग अपना खुद का शुरू करते हैं तो what you need to do is क्रॉस डिपार्टमेंटल इंटरेक्शंस आपकी होनी चाहिए, क्रॉस फंक्शंस इंटरेक्शंस आपके साथ होनी चाहिए. क्रॉस डिपार्टमेंटल जब मैं बोल रहा हूँ तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, फाइनेंस होता है, मार्केटिंग होता है, एचआर होता है. राइट? एचआर वाला कसम खा करके बैठता है कि भैया जब तक मैं इस कंपनी में रहूंगा एचआर के बारे में किसी से बात नहीं करूंगा. अगर मैंने एचआर से बाहर किसी से बात कर ली तो मेरी 2 महीने की सैलरी काट लेना. डजंट वर्क. राइट? मार्केटिंग वाला आकर के बैठता है, मार्केटिंग वाला मैं कसम खा करके बैठा हूं मार्केटिंग के बारे में किसी से भी बात नहीं करूंगा. मार्केटिंग वाला बंदा अगर नेटवर्किंग नहीं करेगा तो भैया मार्केटिंग कहां से करेगा? सेल्स वाला बंदा अगर सेल्स में जाकर के अगर बात नहीं करना जानता, अगर वो नेटवर्किंग नहीं कर रहा है तो सेल्स कहां से करेगा? राइट? फाइनेंस वाले बंदे के पास सिर्फ पैसा देना इज नॉट फाइनेंस. पैसा लाना और आए हुए पैसे को क्लियरली उसका प्रॉपर बाइफर्केशन करके उसको सही जगह पर लगाना इज ऑल्सो फाइनेंस. यस और नो? राइट? एचआर वाला बंदा अगर भैया अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सबके साथ बात नहीं करता, सबके साथ अगर उसके रिलेशन नहीं है तो एचआर वो ह्यूमन रिसोर्स कैसे हो सकता है? ये सवाल दिमाग में आना चाहिए. दिस इज समथिंग विच ये मैंने अपनी आंखों से देखा. हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा था जो एचआर में काम करता था. और द सरप्राइजिंग थिंग इज सुबह 9:15 बजे उसकी रिपोर्टिंग होती थी, 9:30 का हमारा पंचिन था, वो 9:15 बजे आ जाता था. ही वॉज वेरी पर्टिकुलर विद हिज टाइमिंग. सो 9:15 ही वॉज इनसाइड द ऑफिस. 6 बजे का हम लोगों का पंच आउट होता था. ही वॉज आउट बाय 6:05. नाउ ये 9:15 से लेकर के 6 बजे तक का जो टाइम वो ऑफिस में बिता रहा है. अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसने उस टाइम पे आना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए, टाइम इन टाइम आउट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो टाइम वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिता रहा है वो किसी से भी बात नहीं करता था. एंड ही वॉज इन एचआर. नाउ अंडरस्टैंड कि भैया आप एचआर में हैं, आप आकर के बैठे. एचआर वाले बंदे के पास लोग अपनी तकलीफ लेकर के भी आते हैं, एडमिन वाले बंदे के पास अपनी तकलीफ लेकर के आते हैं कि यार मेरा पीसी नहीं चल रहा है, मेरे कुर्सी में प्रॉब्लम हो गई है, पंखा नहीं चल रहा, टेबल में प्रॉब्लम हो रही है, लाइट में प्रॉब्लम हो रही है. ये सारी चीज़ें एडमिन के पास आती हैं. राइट? सैलरी में अगर कुछ प्रॉब्लम है, सैलरी में अगर कोई इशू है तो डिस्कशंस होती हैं, तो वो भी आप एचआर से जाकर के बात करते हैं. मेडिकल एक्सपेंसेस से लेकर के अगर आपका कुछ है तो वो भी आप एचआर से जाकर के बात करते हैं. ट्रैवलिंग अलाउंसेस के बारे में अगर आपको जाकर के बात करनी है तो आपको एचआर से जाकर के बात करनी है. ये बंदा अपनी जगह से हिलता ही नहीं था. ये कसम खा करके बैठता था कि मैं यहीं बैठूंगा, मैं हिलूंगा नहीं. लोग इसके पास आकर के बैठेंगे और अगर इससे बात भी करेंगे तो हिज रिएक्शन वाज लाइक हाँ, पीसी पे लगा हुआ है, काम चल रहा है, उंगलियां चल रही है, नजर पीसी पे, उस बंदे की तरफ देख ही नहीं रहा है. राइट? इमोशनल क्वोशंट जिसे हम लोग बोलते हैं, एम्पैथी जिसे हम लोग बोलते हैं. एक बंदा उसके पास गया कि यार मेरी मम्मी की सर्जरी हुई और ये चीज़ है और दिस इज समथिंग विच मैं क्लेम करना चाहता हूँ आउट ऑफ माई मेडिकल एक्सपेंस जो मेरे को है उसमें से. और ये बंदा लाइक अगर एक एचआर वाला बंदा है जिसमें इमोशनल क्वोशंट बहुत अच्छा होता है, राइट, सो व्हाट दैट पर्सन वुड डू, या हम और आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते हैं? पहला सवाल डेफिनेटली पूछते हैं, हाउ इज योर मदर नाउ, इज शी डूइंग वेल, घर आ गई वापस, हाउ इज एवरीथिंग, कोई हेल्प की जरूरत पड़े तो बोलना जरूर. दिस इज समथिंग विच वी वुड हैव सेड. राइट? ये बंदे का कोई हाँ बिल रख दो, ओके फाइन, चेहरे पे मक्खी भी नहीं उड़ रही, एंड दैट पर्सन वाज इन एचआर. इज इट गुड इनफ? इट डजंट वर्क दैट वे. It doesn't work that way. All right? Understand, my dear friends, we need to have networking skills, strong networking skills. राइट? जब आप नेटवर्किंग के ऊपर, अपनी खुद की नेटवर्किंग स्किल्स के ऊपर आप काम करना चालू करते हैं तो कई बार आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता. राइट? कि मैं कहाँ जाऊँ या किस तरह से मैं अपनी नौकरी के लिए मैं अपने आप को प्रमोट करूँ या मैं अपना सीवी किस किस को भेजूँ, ज़रूरत नहीं पड़ती. राइट? आपका नेटवर्किंग इतना स्ट्रांग होता है कि आप सिर्फ एक मैसेज कर देते हो. Right? You draft a message, you send it to your selected contacts कि यार टक 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 सर, this is something which I am looking for, is it possible, कुछ कर सकते हैं. राइट? अगर आपका नेटवर्किंग स्किल अच्छा है तो जितने लोगों को आपने मैसेज भेजा उसमें से 90% ऑफ द पीपल विल रिप्लाई इमीडिएटली. मार्क माई वर्ड्स, इमीडिएटली. जो बचे हुए 10% हैं वो तब रिप्लाई करते हैं जब उनको वो मैसेज मिल जाता है या वो उस मैसेज को रीड कर लेते हैं. डेफिनेटली ऑफ कोर्स पीपल हैव देयर ओन प्रायोरिटीज एंड देयर ओन वर्क शेड्यूल. सो सारे लोग खाली नहीं बैठेंगे, अच्छा इसका मैसेज आएगा तो मैं रिप्लाई करता हूँ. Nobody is going to do that, right? But they have their own schedule fixed, so they'll take their own time, but they'll reply. The problem is we don't take efforts to interact with people. आज की डेट में इंजीनियरिंग कॉलेज का मेरे को बहुत करीब से एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ. एक डिपार्टमेंट का बंदा दूसरे डिपार्टमेंट के बंदे के साथ बात नहीं करता. हम कसम खा करके एक डिपार्टमेंट के अंदर घुसते हैं, एटीसी वाला एटीसी में बैठा रहेगा, मैकेनिकल के बंदों के साथ बात नहीं करता.
मैकेनिकल वाला तो इतना अंदर घुसा होता है कि वो वहां से उठ करके सिटी वाले के साथ बैठ के बात नहीं करेगा। इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट की वजह से जा सकते हैं, राइट। आई विल नॉट गो इन टू द डिटेल्स, समझदार लोग हैं बहुत सारे हैं तो वो समझ जाएंगे, बट अदरवाइज प्लीज अंडरस्टैंड, राइट। जब तक आप नेटवर्किंग नहीं रखते, जब तक आप लोगों के साथ जाकर के बात नहीं करते, राइट, हु इज गोइंग टू रिमेंबर हु आर यू, राइट। आज की डेट में हम लोगों की नेटवर्किंग की स्किल्स तो इतनी पथेटिक हो गई है, राइट। मैं ये सिर्फ एक फैकल्टी के तौर पे नहीं बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट के तौर पे ही बता रहा हूँ। मेरे आज जितने भी मेरे स्कूल में मेरे टीचर्स रहे या मेरे कॉलेज में मेरे टीचर्स रहे, मैं आज भी उनके साथ टच में हूँ। आई एम रियली वेरी सरप्राइज टू से दिस, एंड एट टाइम्स मुझे बुरा भी लगता है ये बोलते हुए कि हम लोगों की क्लास में करीब 36 स्टूडेंट्स हुआ करते थे, 36, राइट। आई एम द ओनली वन हु इज इन टच विद देम। बाकी 35 लोग क्या कर रहे हैं? नो टच एट ऑल। वाई? बिजी विद देयर ओन लाइफ्स। कम ऑन मैन, आज जिसकी वजह से आप बोल रहे हो कि मैं बिजी हूं, उस लाइफ को बनाने के लिए उन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उनके लिए एक मैसेज भेजने के तक का टाइम नहीं है। आजकल के डेट में नेटवर्किंग हम लोगों की ऐसी है कि भैया जो बंदा मेरे को इंटरनल्स के मार्क्स देता है, मैं उसी के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखता हूं। यहां मेरा इंटरनल्स का सब्जेक्ट खत्म, फैकल्टी कौन, मैं कौन, विश भी नहीं होता। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, राइट। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल विल एग्री टू व्हाट आई एम सेइंग, राइट। जहां पर हम लोगों को फैकल्टीज के साथ, स्टूडेंट्स की केस में मैं ये बता रहा हूं, जिस फैकल्टी से मेरे को काम है, उस फैकल्टी के साथ अगर मेरा काम चल रहा है तो वो जहां कहीं भी दिखे, आई विल गो एंड टॉक। सर गुड मॉर्निंग, मैडम गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू मैडम, खाना खाया आपने, यहां तक सवाल पूछ लेते हैं, राइट। हाउ आर यू डूइंग, सब बढ़िया बढ़िया चलता है। जहां पर उस फैकल्टी का काम खत्म, रिलेशन खत्म। उसके बाद अगर उस पर्टिकुलर फैकल्टी को कभी ज़रूरत पड़े, उस फैकल्टी को कभी ऐसा लगे कि भैया यार ये बंदा था जिस बंदे ने मुझे कभी बोला था कि ये बंदा मेरे लिए कुछ काम कर सकता है, यू सेंड अ मैसेज, राइट, यार आई एम लुकिंग फॉर XYZ, कैन यू हेल्प मी आउट विद दिस। द पर्सन who has received the message has got the courage to say, I am very busy, I'll give you a message later. Fine, I understand that you are busy, right? I am expecting that you will respond. 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 10 दिन के बाद रिस्पॉन्ड ही नहीं आता। सामने वाला आदमी समझ जाता है कि भैया बंदे को डिस्टर्ब करने का पॉइंट नहीं है, राइट। बिकॉज जिस बंदे ने आपको बनाया उसके लिए अगर आपके पास 2 मिनट का टाइम नहीं है तो इट्स अ क्वेश्चन मार्क, राइट। बहुत बेसिक बात मैं वापस कर रहा हूँ। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट टू एनी वन पर्टिकुलर पर्सन, बट दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग टुडे, राइट। अंडरस्टैंड, यू नीड टू हैव गुड रिलेशनशिप विद पीपल। कौन सा बंदा कहाँ पर किस तरह से आपके काम में आ जाएगा, यू नेवर नो। हैव गुड रिलेशंस विद पीपल, राइट। सो आज 4 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, राइट। आई रिवील्ड द वन वर्ड विच वुड क्रिएट हिस्ट्री फॉर यू, राइट, विच विल हेल्प यू टू पुट योर करियर ऑन टू योर फास्ट ट्रैक एज वेल एज ऑन द राइट ट्रैक, राइट। 4 चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ओपन, द वन वर्ड दैट वी डिस्कस्ड इज ओपन। O स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वेशन, सेकंड P स्टैंड्स फॉर पेशेंस, राइट। E स्टैंड्स फॉर एम्पैथी एंड N स्टैंड्स फॉर नेटवर्किंग, राइट। जब तक आप नेटवर्किंग नहीं करते, जब तक आप ऑब्जर्वेंट नहीं होते, जब तक आपके पास पेशेंस नहीं होता, और सबसे इंपॉर्टेंट जब तक आपके पास एम्पैथी नहीं है, राइट, यू कैन नॉट वर्क विद पीपल, राइट। एक सिस्टम के पीछे बैठ करके आप सारी ज़िंदगी अगर अपनी वहाँ पर आप बिता सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, राइट। बट एट द सेम टाइम अगर आपके पास नेटवर्किंग है, अगर आपके पास एम्पैथी है, अगर आपके पास पेशेंस है, एंड इंपॉर्टेंट अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन है, तो आप बहुत सारी चीज़ें सिर्फ देख देख करके ही सीख सकते हो। सिर्फ देखना चालू करो, राइट। हैव योर आइज ओपन। नाउ व्हेन आई से ऑब्जर्व करें, इसका मतलब ये नहीं कि बस एक दूसरे को साथ ताड़ते रहें, नो, राइट। हैव योर आइज ओपन। व्हेन आई से हैव योर ब्रेन्स ओपन एज वेल। दिमाग को खोलें जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट। ये सिचुएशन आई, इसको डील करने के लिए इन्होंने क्या क्या किया, लिख लो अपने पास कि मैंने ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, राइट। उसी तरह की सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आती है तो आप इमीडिएटली उसको आइडेंटिफाई करें कि अगर आपको पॉसिबल होता है तो वही चीज़ को आप रेप्लिकेट करें, अगर नहीं होता है तो इमीडिएटली उसको क्रॉस आउट करो, राइट। दिमाग लगाओ, नहीं सर ने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा ही करूँगा, ज़रूरी नहीं है, लेकिन उस स्किल को आइडेंटिफाई करो कि उन्होंने क्या किया था, प्रोसेस को आइडेंटिफाई करो, राइट। जब मैं नेटवर्किंग की बात करता हूं तो नेटवर्किंग की बात में जरूरी नहीं कि भैया कोई भी ऐसा बैठा तो आप वेला जाकर के वहां पे खड़े होगा और अरे कैसा चल रहा है, डोंट बी दैट काइंड ऑफ पर्सन की जहां पर आपको बुलाया नहीं है लेकिन आप वापस जाकर के खड़े हो गए, राइट। अपनी इज्जत क्रिएट करें, अपने लिए बेइज्जती ना क्रिएट करें, राइट। सो हैव सम रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ। तो जब आप आपके लिए अपने आप रिस्पेक्ट क्रिएट करते हैं तो आप लोगों के सामने जाके खड़े हो सकते हैं, आप जाकर के बात कर सकते हैं। इफ समबडी इज कमिंग, आप रोज एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, राइट। इफ यू आर क्रॉसिंग पीपल एवरी डे, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। इज इट टफ? लेकिन लोग स्माइल नहीं करते,
राइट चेहरे पे अभी 4 लीटर खून देकर के आए, ऐसे चेहरे पे एक्सप्रेशन लेकर के ऑफिस में घूम रहे होते हैं। कॉलेज में 20 साल का लड़का, 19 साल की लड़की चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन लेकर के घूम रहे होते। सेल्फी कैमरा के सामने द एक्सप्रेशंस आर टोटली डिफरेंट। बट व्हेन वी क्रॉस रियल ह्यूमन बीइंग, जब वो आपके सामने से गुजरता है, हम उसकी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं पिछले 4-5 जन्मों से उसके ऊपर कर्जा है जो उसने चुकाया नहीं है। द एक्सप्रेशंस आर लाइक, व्हाई? सेम एक्सप्रेशंस आर फॉर द फैकल्टी ऑल्सो, सेम एक्सप्रेशंस आर फॉर द बॉस ऑल्सो। व्हाई? हैव डिसेंट एक्सप्रेशन ऑन योर फेस। आंखें हम लोग थोड़ी सी नॉर्मल हम लोग कर सकते हैं, राइट? जरूरी नहीं है कि हर बार हम लोग सेल्फी कैमरे के सामने ही खड़े हों, राइट? तभी हम लोग की स्माइल तो एकदम चमत्कारिक होती है, इतनी चमत्कारिक होती है कि हम लोगों को भी कई बार ऐसा लगने लगता है कि ये क्या हो गया। डोंट डू दैट। आई एम नॉट अगेंस्ट क्लिकिंग सेल्फीज, एब्सोल्युटली यू कैन डू दैट, दैट्स अ वंडरफुल थिंग दैट यू पीपल आर डूइंग, राइट? बट हैव जितना आप सेल्फी कैमरे के सामने करते हैं उसका 10% भी अगर आप अपनी रियल लाइफ में करना चालू कर देंगे तो आपकी लाइफ इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ऑन अ डिफरेंट ट्रैक ऑल टुगेदर। इट विल चेंज, राइट? हैव एक्सप्रेशंस ऑन योर फेस इन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू आर नॉट होल्डिंग अ कैमरा, राइट? आपके सामने कैमरा हो या ना हो, आपके चेहरे पे एक्सप्रेशंस होने चाहिए। हैव अ डिसेंट स्माइल, राइट? आते जाते लोग जो आपको रोज दिखते हैं, धीरे धीरे स्माइल करना चालू करें। जब आपको लगता है कि हाँ ये बंदा अच्छा है, ये बंदी अच्छी है, ऑब्जर्व करते हैं आप लोगों को देख करके आपको समझ में आता है कि इस बंदे से बात हो सकती है या इस बंदी से बात नहीं हो सकती। ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं, तो या गिव अ स्माइल, हैव अ डिसेंट इंटरेक्शन। यू नेवर नो, ऐसे लोगों के साथ हम लोगों की इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है जिनको देख करके पहले ऐसा लग रहा था कि पता नहीं यार कौन से जंगल से पकड़ के लेके आए इसको, और जब उसके साथ इंटरेक्शन चालू होती है तो पता चलता है कि अरे यार इसको तो उसी जंगल से लेके आए जिस जंगल से मुझे लेकर के आए थे। हैपेंस, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, राइट? जहाँ पर मुझे ऐसा, मैं लोगों को देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है यार इसको कहाँ से पकड़ के लेके आए होंगे, राइट? जब उनके साथ इंटरेक्शन चालू हो जाती है, क्योंकि ये खुजली मेरे में है, राइट? आई लव टू इंटरेक्ट विद पीपल, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ बैरियर्स इन बिटवीन, राइट? मैं बहुत ईजीली मैं जाकर के बात कर सकता हूँ, बात करता भी हूँ, राइट? और लोग पसंद भी करते हैं कई बार, कुछ लोग पसंद नहीं करते। तो जहाँ समझ में आ जाता है कि पीपल आर अवॉइडिंग, डोंट गो देयर, राइट? नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं कि आप एकदम सीधा जाकर के अपनी पूरी इज्जत आप साइड में कर दें और सामने वाला आपको झटक रहा है फिर भी आप वहीं जाकर के खड़े हो जा रहे हैं। डोंट डू दैट, राइट? बट हैव गुड रिलेशन, प्रोफेशनल रिलेशंस जहाँ पर आप बना सकते हैं, जहाँ तक आप रख सकते हैं। प्रोफेशनल रिलेशनशिप से अगर आपकी अच्छी किसी के साथ दोस्ती होती है, यू हैव गुड वेवलेंथ, अगर आपकी मैच हो जा रही है, प्लीज गो एड एंड हैव गुड फ्रेंडशिप्स ऑल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट, राइट? बट थोड़ा सा दीज आर द पीपल स्किल्स, दीज आर द ह्यूमन स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड। इंडस्ट्री में अगर आप जाते हैं, इफ़ यू आर गोइंग इन टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, यू वांट टू स्टार्ट योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, बाय द वे, if you want to work in your family business, any profession of the world, right, you need to have these 4 skills with you, right? Quoted it into one word, I've given this secret to you as I have learned over my experience, right? मेरे जितना 10 साल का मेरा corporate experience, पिछले 6-6.5 साल से मैं जितना एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ मैंने काम किया, जितने लोगों के साथ मैंने काम किया, राइट? जहाँ से मुझे ये सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली और जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये सारी चीज़ें रिलेट हो सकती हैं, वो जो सारी चीज़ों को लेकर के मैं आपके पास आया, एंड दैट्स द रीज़न आई शेयर्ड दिस विद यू ऑल टुडे, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल अमेजिंग पार्टिसिपेशन, राइट? और नेटवर्क इशू के लिए डेफिनेटली आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बिकॉज इट इज समथिंग विच इज़ नॉट इन माई हैंड। मेरी तरफ से जो हो सकता था मैंने पहले एक बार डिस्कनेक्ट करके मैंने वापस कनेक्ट करवाया, तो सारा जूस जहाँ पर निकाल सकता था मैंने निकाल लिया यहाँ पर, बट स्टिल आई कुडंट डू इट, राइट? सो apologies for that, right? But thank you so much for your active participation, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले अगले सैटरडे को हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने मैं आ पाऊँगा और नए टॉपिक के ऊपर आपके साथ बात करेंगे। और उस वक्त आई विल डेफिनेटली ट्राई कि हम लोग कुछ नया सीखने की कोशिश करें। हर मेरे लाइव सेशन के बाद आई गेट वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम यू ऑल। नाउ व्हेन आई से गुड फीडबैक, आई डजेंट मीन कि भैया बहुत सारी तारीफ़ी होती, ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे मेरे अच्छे दोस्त हैं जो मुझे बताते हैं कि अच्छा ये चीज़ है जो आपने करेक्ट करनी चाहिए। सो जितने लोगों ने मुझे पिछली बार सजेशंस दिए थे, तो आई होप आज भी वो इस सेशन में होंगे शायद, तो उन्होंने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो डेफिनेटली प्लीज़ आप मुझे बताएं कि और कौन सी चीज़ें जो मुझे इंप्रूव करने की ज़रूरत है, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, राइट? सो प्लीज़ हेल्प मी आउट विथ whatever the corrections are required, whatever the improvements are required. I'm always open for all of your suggestions and comments, right? So thank you so much for your participation and the fact such people are the ones who stand for you. Yes, Shital, of course, people are there always who stand for you, who understand you, right? So again, I'll repeat what I have shared in the beginning, right? The 4 things is your observation, patience, and your empathy and your networking. So these are the 4 things which you need to have.
दैट्स कलेक्टिवली इट इज़ कॉल्ड एज ओपन, राइट. ये मेरी अपनी स्ट्रेटजी है, राइट. कॉपीराइट नहीं है, जहाँ चाहें जितनों को आप देना चाहें आप दे सकते हैं, राइट. देर इज़ नो कॉपीराइट ऑन नॉलेज, राइट. नॉलेज के ऊपर कॉपीराइट रखने के लिए हम अभी इतने बड़े नहीं हुए, राइट. सो यू कैन शेयर इट एज मच एज यू वांट, राइट. एंड इफ़ यू हैव गॉट समथिंग, कुछ भी अगर आपको इस सेशन से सीखने के लिए मिला है तो प्लीज़ हेल्प मी आउट विथ योर फीडबैक. I'll be sharing the video and the recording of this on all my social media platforms. So thank you so much for your participation and hope to see you all in the next session. Thank you so much and God bless to you. Enjoy your weekend and have amazing time with your family and stay safe, stay healthy and hope to see you all in the next session. Thank you so much. Thank you. God bless to you. Thank you. Jai Hind. Thank you.